खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर ओल्ड पेंशन का मामला आज मध्य प्रदेश सदन में गूंजा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और विपक्ष ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि सरकार बनते ही कमलनाथ सबसे पहली फाइल ओल्ड पेंशन लागू करने को लेकर के साइन करेंगे। वहीं अब इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्रियों से पूछा गया तो सभी ने वित्त मंत्री के पाले में गेंद को डाल दिया। हमारे साथी सज्जन वर्मा जी ने एक साफ, स्पष्ट, साधारण प्रश्न पूछा पुरानी पेंशन स्कीम का, और मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है, बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। अब सज्जन वर्मा जी आपको बताएंगे कि इनके जवाब में क्या है। कर्नाटक की सरकार, जबकि बीजेपी की सरकार राजस्थान में उसकी स्टडी करा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार मना कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, क्या स्टडी करा रही है मैं जानता नहीं। आज तो स्पष्ट कर दिया सदन में कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया, गोविंद सिंह जी ने पूछा कि सप्लीमेंट्री बजट में क्या आप इसे लाएंगे, उन्होंने उसका भी इनकार कर दिया। बताओ। ये कर्नाटक में जो कर्नाटक सरकार राजस्थान में जो परीक्षण करा रही है, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार नकारा सरकार है। या लाखों लाख कर्मचारी सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन आज स्पष्ट उत्तर दिया उन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कि क्या कर्मचारियों ने आपको ये मांगों के समर्थन में कोई पत्र दिया? बोले नहीं दिया। मैंने आपका विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? बोले हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं। मैंने कहा आप लागू करेंगे क्या? बोले हम लागू नहीं करेंगे। आज स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। लाख कर्मचारियों के हितों पे कुठारा घाते। मैंने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री साहब लाडली बहना चिल्ला रहे हैं, इसमें कई लाडली बहनाओं का भी भविष्य खराब हो रहा, वो भी इसमें कर्मचारी है। तो ये नकारा सरकार, सिर्फ मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, आजकल माइक ले लिया हाथ में कि हम किसी कर्मचारी भाई बहनों का अहित नहीं होने देंगे, हम खजाना खोल देंगे। और हालात ये है कि सारे कम से कम 1 लाख लोग आज भी हड़ताल पे हैं, कर्मचारी भोपाल की सड़कों पे। मैंने तो कल अपने बजट भाषण में रिप्लाई में कहा था कि जो व्यक्ति ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जिसको 70,000 रुपया अंतिम वेतन मिलता था, जब वो रिटायर हुआ तो उसको आज 39,500 रुपया पेंशन मिल रही है। और वह व्यक्ति हमारा जिसने 20 वर्ष से भी अधिक सरकार में नौकरी की, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत उसका अंतिम वेतन अगर 50,000 रुपया था तो रिटायरमेंट के बाद उसको 485 रुपया मिल रही है पेंशन। तो ये क्या है? हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ माननीय कमलनाथ जी ने इस बात को कहा है और मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहला आदेश हम करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली की जाए। हमारे गरीब भाई बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाए गैस का, क्योंकि उनके गैस की रसोई महंगी हो गई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्राइटेरिया के हमारी माताओं बहनों को समान रूप से 1500 रुपए मासिक पेंशन हम देंगे। कांग्रेस किस बात से संतुष्ट है, किस बात से असंतुष्ट है, पहले कांग्रेस अपना पक्ष पूरा रखे ना। आपसे कहना यह है कि ये निर्णय पे विचार होगा, कोई फैसला होगा, उस पर बात कार्रवाई होगी। ये चूंकि विभाग मेरे पास में नहीं है, वित्त विभाग इसको देख रहा है, और दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग का भी थोड़ा बहुत इसमें है, मान के चलता हूँ कि राय ली जाएगी। इस कारण से मैं कोई प्राधिकृत व्यक्ति नहीं। ये चूंकि विभाग मेरे पास में नहीं है, वित्त विभाग इसको देख रहा है, और दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग का भी थोड़ा बहुत इसमें है, मान के चलता हूँ कि राय ली जाएगी। इस कारण से मैं कोई प्राधिकृत व्यक्ति नहीं। देखिए, अब प्रस्ताव आया है, देखेंगे। देखिए, अब प्रस्ताव आया है, देखेंगे।